उसका सार हो रहे हैं। आपकी क्या जज की किताबों में क्या लिखा हुआ है मुझे नहीं पता है, कोर्ट क्या फैसला करेगा, मगर ये नीति के अनुसार ये फैसला होना चाहिए। राम मंदिर की प्रारंभ से मोहलत। नेक्स्ट बात आती है योगी जी मजाकों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री भारत की धरोहर है उनकी, और बहुत ही सर्वश्रेष्ठ आज जो भारत को इतने आगे लेके गए वो मोदी जी की कृपा है, उनकी मेहनत है, उनका कारगर है। रात तो दिन उन्होंने अपनी जिंदगी को भारत की पहचान बनाने में लगा दी। तब उन्होंने कहा कि गुरुजी कुछ इस शरीर को थकाने के लिए कुछ सुबह जल्दी जग करके कार्य हमारे ऐसा कर लिया करेंगे जिससे शरीर थक जाए। तो गुरुजी रामभद्राचार्य गुरुजी बोले विश्वगुरु में, हाँ मैं इस बात को बुरा नहीं मान रहा हूँ, ये सही बात कह रहे वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, मगर आप इस बात को सुन लो, आपको पता भी नहीं है मैं कितना बड़ा काम करके आ गया हूँ। और इस जगह पर आने से पहले तो मैं 5 लाख 2.5 लाख बार 10,000 बार राम नाम लिख करके पढ़ के आ गया हूँ मैं। मेरा कारगर पूज्य है, मुझे शरीर से क्या है, मुझे मन की शांति चाहिए, मुझे तन की क्या जरूरत है। और मैं तो यही भजन करता हूँ भगवान से, कैसे राम भूमि पर, इस भारत भूमि पर मुझे बार बार जन्म मिले और मैं जिंदगी भर की आंखों से अंधा हूँ। गुरु से सीख नहीं मिलता कि हम लोग सब बच्चे स्टूडेंट्स छात्र गुरु एक सवाल को करने के बाद थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, एक बार समझ में नहीं आता छोड़ देते हैं, दूसरी बार फिर बनाने में छोड़ देते हैं। नहीं, जब हमारे गुरु जी विश्व गुरु उस बात को कह रहे हैं कि हम 5 बार 5 लाख बार लिख करके 1 लाख बार लिख करके राम नाम हम थकते नहीं है, बोलते रहते हैं, तो हमारे शरीर से क्या, उसमें तो इतनी उत्तेजना है। तो आप डबल फेयर बनाओ, टेबल फेयर बनाओ, ये आपके लिए ही तो शुद्धिकरण बन रहा है। जब राम नाम लेने से हम शुद्धिकरण में और जीवन में शुद्ध हो रहे हैं और जीवन में उतर रहे हैं, तो हमें लिखने से और पढ़ने से तो भी जीवन में सक्सेसफुल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो इस बात को मेरी को ध्यान में रख लेना। किसी आम आदमी और वैसी बात नहीं बोल रहा हूं मैं, विश्व गुरु की बातों को बता रहा हूं तुम्हें। अपने जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कारगर होना चाहते हैं, 6 मिनट से चालाक होना चाहते हैं, चतुर होना चाहते हैं, ये जीवन की सक्सेसफुल बात है। तो कामयाब बने, अपनी फेयर 2 बार बनाओ, 4 बार बनाओ, 5 बार बनाओ, आपका ही निखार होगा। जैसे स्त्री का आभूषण से निखार होता है, स्त्री की शोभा आभूषण है, तो काव्य की शोभा अलंकार है। तो यही हमारा लिखने से हमारा भी तो लेख सुधरता है, पढ़ने से हमारा जीवन का सुंदरता बढ़ती है कि हम कामयाब हो जाते हैं। तो वही तो पढ़ना ही तो हमारे जीवन की शोभा है। हम पढ़ लिख जाएंगे तो हम भी तो कामयाब बनेंगे, हम सक्सेसफुल बनेंगे। तो हमारी शोभा क्या है? सक्सेसफुल होना और पढ़ना। तो जी जीवन का सार है। थैंक यू।